गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है हमारा चैप्टर 8 ईवीएस में लुकिंग अराउंड की जो आपकी बुक है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। आज हम इसको रीडिंग करेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इसके कुछ शॉर्ट्स इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें पहले दिया गया है प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बोर्न डिजीज़। ठीक है, यानी कि हमें जो आप जानते हैं जहाँ मच्छर हो जाते हैं पैदा, वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें मच्छरों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, यानी हमें हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फिल अप पिट्स, जो गड्ढे हैं उनको भर देना चाहिए ताकि उनमें बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। कीप द कंटेनर्स ड्राई, जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको सूखा रखना चाहिए, उनमें पानी नहीं भरना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स, जो हमारी मच्छरों के लिए हम नेट यूज़ करते हैं वो लगाने चाहिए, जिन्हें मच्छरदानियाँ बोलते हैं। स्प्रे केरोसिन ऑन स्टैंडिंग वाटर, और जो जहाँ पानी भरा होता है उस पानी में हमें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ बताया गया है हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिजीज़, यानी हम बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है। तो हम इसका पता लगा सकते हैं थ्रू अ ब्लड टेस्ट, यानी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एनीमिया दे रखा है। एनीमिया बीमारी होती है, इसके बारे में बताया गया है। एनीमिया जो है वो क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन और आयरन बिकम लेस इन द ब्लड, यानी खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और आयरन यानी लोह तत्व की कमी हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आयरन रिच फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। आयरन रिच फूड क्या होते हैं, जिससे हमारे ब्लड बढ़े, जिसमें लौह तत्व की अधिकता हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दूध, है ना, और जो नॉनवेज खाते हैं फ़िश वगैरह, तो इससे हमें इन्हें हम आयरन रिच फूड कहते हैं। जब हमें एनीमिया या खून की कमी हो जाती है तो हमें ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एनीमिया जब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे महसूस होगा कि हमें एनीमिया हो गया है, तो इसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि पेल स्किन, यानी जो है हमारी स्किन कैसी हो जाती है, पेल हो जाती है, यानी कि पीली पीली दिखाई देने लग जाती है ना। खून की कमी हो जाती है तो वाइट वाइट पीला पीला सा शरीर हो जाता है। टायर्डनेस यानी थकान महसूस होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में भी हमें परेशानी होती है। तो ये एनीमिया के बारे में बताया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर से है। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ही डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, उन्होंने बताया कि जो मलेरिया बीमारी होती है वो मच्छरों से फैलती है। ये किसने बताया, ये रोनाल्ड रॉस ने बताया। आगे है एल्गी किसको बोलते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट फाउंड नियर वाटर बॉडीज़, जो पानी के आसपास जो प्लांट्स उगाते हैं उन्हें हम एल्गी बोलते हैं। इट इज़ स्लिपरी, ये बहुत फिसलन वाली होती हैं। कॉजेज़ बैड स्मेल, और इनसे बहुत बैड स्मेल आती है। ठीक है, तो ये होती है एल्गी। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। और ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, अब यहाँ पर मॉस्किटोज़ के बारे में हम जानेंगे। मॉस्किटो बोर्न डिजीज़, यानी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया। मॉस्किटोज से फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया यहाँ पर दिया गया है। कॉज बाय मॉस्किटो, जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, आप सभी जानते हैं कि ये मच्छरों से फैलता है। और ये जो मलेरिया है उसके लिए कौन सा मच्छर इसे फैलाता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है वो मलेरिया फैलाती है। ठीक है, आगे है डेंगू, और इसमें सिम्टम्स दिए गए हैं। मलेरिया होने पर हमें क्या महसूस होता है, शिवरिंग होती है, यानी कपकपी आती है। फीवर होता है, जो बुखार, वो फीवर, शिवरिंग, कपकपी, हेडेक, सर दर्द, और टायर्डनेस यानी थकान। तो ये सारी जब हमें मलेरिया हो जाता है तो हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में। आगे है डेंगू।
डेंगू में क्या होता है, कॉज बाय मलेरिया। डेंगू भी जो है वो मच्छर के कारण फैलता है, लेकिन डेंगू जो है वो कौन से मच्छर से फैलता है, वो है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, यानी ये इस मच्छर के द्वारा फैलता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, तो डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर, मसल और जॉइंट पेन, शरीर में हमें दर्द होता है, जो हड्डियाँ और हमारे जॉइंट हैं वो दर्द होते हैं। स्किन रैश, स्किन पे हमारे छोटे छोटे रैशेज़ हो जाते हैं, और हेडेक यानी सर दर्द होता है। इस बीमारी में हमें सर दर्द हो जाता है। आगे है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। इस मच्छर को फैलाता है एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो ये नाम है मच्छर का, ये चिकनगुनिया इसके द्वारा फैलता है। और इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, जॉइंट पेन, शिवरिंग, स्किन रैशेज़। इसके भी इसी की तरह से सिम्टम्स हैं, सर में दर्द होगा, फीवर होगा, जॉइंट पेन, हड्डियों में जॉइंट में दर्द होगा, जो जोड़ों में, शिवरिंग यानी कपकपी, और स्किन रैशेज़, स्किन पे खुजली और छोटे छोटे रैशेज़ हो जाएंगे। तो बच्चों ये है ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, और मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी हमने पढ़ा, प्रिवेंशन। साथ ही एनीमिया बीमारी के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है और कौन सी चीज़ें खाने से एनीमिया दूर हो जाता है ना। और रोनाल्ड रॉस के बारे में भी पढ़ा, जिन्होंने बताया कि मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। अब हम साथ ही एक चीज़ और देखते हैं, मॉस्किटो लाइफ साइकिल, यानी जो मच्छरों का जीवन चक्र है वो हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं। तो आप देखते हैं कि किसी जगह अगर पानी भर जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे पानी के ऊपर इस तरीके से अंडे दिखने लग जाते हैं, जो कि मच्छर के अंडे होते हैं। ठीक है, पानी भर जाता है, हरी हरी घास, थोड़े थोड़े पौधे इधर उधर उग जाते हैं पानी के चारों तरफ, जो हमने पढ़ा था एल्गी। तो पानी के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से अंडे बन जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं मॉस्किटोज़ के एग। उसके बाद जो है ये एग धीरे धीरे क्या है, लार्वा बनाते हैं इस तरीके से। इसकी सेकंड स्टेप जो है वो लार्वे में चेंज हो जाती है। फिर लार्वे के बाद वो प्यूपा बनाते हैं, यानी इस शेल से जो है धीरे धीरे इस तरीके से मच्छर बाहर आने लग जाते हैं। जो ये शेल था लार्वे वाला, इससे ये बाहर आने लग जाते हैं, और फिर इस तरीके से एक अडल्ट यानी पूरा जो है मच्छर कंप्लीट बन जाता है। तो ये है मॉस्किटो का लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैप्टर को अपनी बुक मैरीगोल्ड में से एक बार अच्छे से रीड कीजिए, और उसमें जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उसको अच्छे से समझिए, और यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है।